ऑलराइट गाइज, सो वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज़ देव। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने प्रीमियम ग्रुप के परफॉर्मेंस के बारे में कि इस वीक हमने निफ्टी को किस तरह से रीड करा है, किस तरह से मूवमेंट वहाँ पर एंटिसिपेट की गई है और आप इसका बेनिफिट किस तरह से ले सकते हैं अगर आप एक्टिवली मार्केट में निफ्टी या बैंक निफ्टी या फिर लेट्स से ये पूरी की पूरी जो स्क्रिप्ट है, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो, इक्विटी मार्केट हो, वो आप ट्रेड करते हैं। तो अगर निफ्टी की बात करें इस वीक, निफ्टी लगभग यहाँ कहीं स्टार्ट हुआ है और हम देख सकते हैं कि लगभग 160-180 पॉइंट्स डाउनवर्ड्स उसने दिखाए हैं। उसके बाद यहाँ पर 150 पॉइंट्स की एक पूरी की पूरी अप रैली भी यहाँ पर आपको ये वाला जो मूवमेंट है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद रेजिस्टेंस है, यहाँ पर देख सकते हो टोटल एक फॉल आया है, राइट। ये भी 160 पॉइंट्स का आया है। उसके बाद यहाँ पर ये वाली जो पूरी की पूरी मूवमेंट है वो 250 पॉइंट्स के आसपास है। तो लगभग 500 या 700 पॉइंट के आसपास की इस वीक की मूवमेंट हुई है। और इस 500-700 पॉइंट में से भी अगर लेट से 50% या 60% हम लोग देख सकें, क्योंकि मार्केट जो है वो वन साइडेड 500 पॉइंट या 600 पॉइंट्स नहीं है। मार्केट एक्चुअली डाउन अप है। और किस दिन डाउन, और जो डाउन है उसके बाद कहाँ से वो रिवर्स और कहाँ से वो टकरा कर नीचे आ सकता है, वो सब हमें पता होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि हर बार अगर हम सिर्फ इसी तरह की मूवमेंट देखेंगे तो वो एक तो जो प्रॉफिट होती है उसे सैबोटाइज करती है, उसके बाद जो एंट्रीज होती हैं वो गलत होती है। जैसे कि यहाँ पर देखो, कई ट्रेडर्स यहाँ पर सेल करते हैं और सेल करने के बाद मार्केट आया तो उनके प्राइस के नीचे है, लेकिन वो पूरा का पूरा या तो उनका एसएल लेकर नीचे आया है या फिर उन्हें एक्चुअली पता ही नहीं कि यहाँ पर सेल करने के बजाय अगर सेल करना ही है तो यहाँ देखें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये कौन उन्हें बता सकता है, कौन उन्हें अपडेट कर सकता है। अगर चार्ट पैटर्न्स की बात करें तो आप ये खुद से भी रीड करके कर सकते हैं। अगर आप वेव एनालिसिस सीखेंगे, वेव की अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, तो वेव्स में क्या होता है कि एक मोटिव वेव होती है और मोटिव वेव के बाद करेक्शन होता है और करेक्शन के बाद जो यहाँ पे मूवमेंट आती है वो या तो नेक्स्ट मोटिव की आती है या फिर यहाँ पे टोटल रिवर्सल हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन ये वाला जो स्पॉट है। तो उसमें क्या होता है कि जो ट्रेडर्स वेव्स की फॉर्मेशन नहीं समझते हैं वो हर एक मूवमेंट को या लेट से हर एक रेजिस्टेंस को, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद एक ये रेजिस्टेंस है, उसके बाद एक ये रेजिस्टेंस है, उसके बाद एक यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। तो जो एक्चुअल या फिर लेट से नॉर्मल एक ट्रेडर है उसके लिए सारे रेजिस्टेंस एक जैसे होते हैं। सारे मूविंग एवरेज के जो क्रॉसओवर है या फिर लेट से जो सुपर ट्रेंड की जो मार्केट ऊपर या नीचे होता है वो सब कुछ एक जैसा होता है। लेकिन वेव एनालिसिस में क्या होता है, ये टॉप इस टॉप से इस टॉप से हर एक वेव अलग होती है। ये वेव WXYXZ है तो हर एक वेव की फॉर्मेशन अलग होगी। ये वेव जो है वो मोटिव की फॉर्मेशन में आएगा, जैसे कि ये एक बॉटम है। तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ से जो ये जो जोन है, यहाँ से जो रिवर्सल आ सकता है वो एक्चुअली इस हाई को टैग कर सकता है। यहाँ पे जो रिवर्सल आएगा वो इस हाई को टैग नहीं करेगा। ये आपको मूविंग एवरेज क्रॉसओवर नहीं बताएगा, वेव एनालिसिस बता सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, या तो ये वेव एनालिसिस आप खुद से यहाँ से सीख कर या स्टडी कर सकते हैं, या फिर जब तक आपको ये इतना सिंपल नहीं होता, जैसे यहाँ पे बता ज़रूर देता हूँ मैं आपको कि ये ड्राइंग्स की ये करेक्शन और नेक्स्ट मोटिव वेव, पर इसमें टाइम लगता है। और कई बार तो यहाँ पर जो ट्रेडर्स जो खुद से सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो कई बार यहाँ से 3 से 4 साल अपने यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन 4 साल के बाद भी वो आउटकम नहीं आ पाता है जैसा वो सोच रहे हैं। तो इस केस में क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर ये जो वेव एनालिसिस है वो मार्केट में हम लोग लगभग 10 साल से हैं, और ये वेव एनालिसिस का जो सपोर्टिव प्रोग्राम है वो लगभग 2017 या 18 के आसपास से हम लोग रन कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक्चुअली इस प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कराया जाएगा, जिसमें हर दिन लाइव सेशन होता है 10 बजे के आसपास। और जब लाइव सेशन अटेंड आप कर लेते हैं या फिर लेट से किसी रीज़न से अटेंड नहीं कर पाते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग्स भी अपलोड की जाती हैं ताकि आप उन्हें दोबारा देख सकें और अपने जो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है उसे डेवलप कर सकें। ये स्टार्ट होता है इसमें वीकली आउटलुक, जो आपको यहाँ पर ये वाला जो वीडियो आप देखते हो जो वंस इन अ वीक हम लोग डिस्कस करते हैं, ये सारे वीडियोस और जो लाइव सेशन है वो अपलोड किए जाते हैं। वीक में एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का थीम डिस्कस करते हैं, कौन से पैटर्न को किस तरह से दिखना है, किस तरह से स्ट्रक्चर की रीडिंग है, और उसके बाद अगर आप उसका आउटकम देखेंगे किस तरह से बेनिफिट हो सकता है। जैसे कि ये वाला बॉटम देखो, ये बॉटम हमने डिस्कस करा था अपने ग्रुप में। इसमें तारीख कौन सी है, 29 फेब, निफ्टी 29 फेब मेरे हिसाब से ये वाला। तो यहाँ पर देखो टाइमिंग 10:02, जब मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है ऊपर, उसके पहले ही 21,862 का ये जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर है वो डिस्कस किया जा चुका है। ये रेजिस्टेंस भी जो है हमने यहाँ कहीं पर डिस्कस किया। रेजिस्टेंस आई थिंक ये निफ्टी 5 मार्च का स्नैपशॉट है, निफ्टी 5 मार्च। सो यहाँ पे 5 मार्च मेरे हिसाब से ये वाला तो आई थिंक लास्ट ईयर का है या फिर 2022 का है। रुकिए मैं आपको 2024 का दिखाता हूँ। ये वाला
यस। सो 5th ऑफ मार्च को देखो 22,410 ये रेजिस्टेंस की तरह है। यहाँ पर सपोर्ट देखो, ये जो मैंने आपको बताया कि सेल करना है तो यहाँ किस तरह से करना है या क्यों नहीं करना है, वो सब कुछ इस सेशन में डिस्कस किया गया है। 22,300 का जो सपोर्ट है, ये वाला जो वेव की बात कर रहे हो, यहाँ पर लगभग यहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा है, और उसके पहले ये डाउन और ये अप मूव डिस्कस किया जा रहा है, जो यहाँ पे तारीख और टाइम आप देख सकते हो। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला बॉटम, जैसे कि लास्ट जो वीक था उसमें ये बॉटम डिस्कस किया गया था, यहाँ पर भी ये बॉटम भी डिस्कस किया है कि यहाँ से मार्केट किस तरह से एक्चुअली रिवर्स कर सकता है, वो भी तब जब मार्केट यहाँ कहीं पर ट्रेड कर रहा है। टाइमिंग आई थिंक मेरे हिसाब से 6th ऑफ मार्च की है, तो यहाँ पर निफ्टी 6th ऑफ मार्च हम डालते हैं और ये वाला स्नैपशॉट देख सकते हैं। यहाँ पर टाइमिंग देखो, सारे सेशन 10 बजे स्टार्ट होते हैं, इसलिए 10 बजे के वहाँ पर टाइमिंग आती है। लाइव सेशन है, इसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं, आज भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो अगर आप इस सेशन या ग्रुप को आप ज्वाइन करोगे तो रिकॉर्डिंग्स आज भी देख सकते हो। तो 6 मार्च की ये रिकॉर्डिंग है, और यहाँ पर देख सकते हो सपोर्ट के बाद किस तरह से यहाँ पे मार्केट रिवर्स कर सकता है, और यहाँ पे जो अगर मार्केट सेल कर रहे होती है ब्लैक जो स्ट्रक्चर, वो किस तरह से यहाँ पर रिएक्ट करेगा, ये भी वहाँ पे डिस्कस किया है। इसके बाद यहाँ पे मार्केट जो साइडवेज हो गया, ये वाला पीस वो 7th ऑफ मार्च को भी आप देख सकते हो। निफ्टी 7th ऑफ मार्च मेरे हिसाब से ये होगा स्नैपशॉट, राइट। तो ये सारी की सारी पैटर्न्स और उनके अंडरस्टैंडिंग हम लोग होने से पहले या फिर लाइव सेशन में डिस्कस करते हैं, जिससे ट्रेडर्स जो होते हैं कब उन्हें प्रॉफिट्स को अपने लाइक लेट से होल्ड करना है, तब जो उन्होंने जो पोजीशन ली है, जैसे अगर यहाँ पे आप सेल में हो तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे एग्जिट करना है, अगर आप बाइज में हो तो आपको किस तरह से उसको ट्रीट करना है, किस तरह से देख सकते हैं, राइट। यहाँ पर क्यों नहीं सेल करना है, यहाँ पर बाई किस तरह से करना है, तो सारा कुछ हम लोग वहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर इस तरह के पैटर्न्स और स्ट्रक्चर की जो अंडरस्टैंडिंग है आपको लगता है कि इससे आप बेनिफिट कर सकते हो, तो इस प्रीमियम ग्रुप का ट्रायल भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये पैटर्न्स और स्ट्रक्चर आप खुद से सीखना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट पर बुक्स भी अवेलेबल है वेव एनालिसिस से रिगार्डिंग, जिसे पढ़कर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। चलिए, सो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।